नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल भी बन गया है। बिहार से इस बार 8 मंत्री केंद्र में शामिल हुए हैं, जिसमें से 2 भूमियार समाज के हैं, ललन सिंह और गिरिराज सिंह। आखिर दोनों केंद्र में कैसे मंत्री बन गए, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे बात करेंगे। ललन सिंह और गिरिराज सिंह दोनों नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हो गए। कैसे और क्यों दिल्ली इन लोगों को केंद्र में शामिल किया गया है? नहीं, आपके सवाल का मतलब ये है, जो मुझे लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि बिहार से 2 भूमिहार कैसे मंत्री बन गए और दोनों कैबिनेट मिनिस्टर। राजपूत बने नहीं, कुशवाहा कोई बना नहीं, तो फिर ये 2 भूमिहार कैसे? देखिए, जब यह बात हुई कि मोदी सरकार में जेडीयू शामिल हो रही है, तो यह बात तो स्पष्ट थी कि नीतीश कुमार ललन सिंह को ही मंत्री बनाएंगे और ललन सिंह का मंत्री बनना तय हो गया और इसके बाद यह बात कही जाने लगी कि अब कोई दूसरा भूमिहार मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन जब कल यह खबर आई, हम और आप साथ थे कि प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पीने गिरिराज सिंह भी पहुँच गए हैं और पहले 1 घंटे में किसी को वहाँ ललन सिंह की उपस्थिति की सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी, तो तमाम तरीके के कन्फ्यूजन्स भी पैदा हो गए। लेकिन वहाँ दोनों थे। अब यह सवाल तो है कि 2 भूमिहार कैसे बने और एक राजपूत नहीं बना, एक भी राजपूत नहीं बना, कोई कुशवाहा नहीं बना। तो देखिए, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई गिरिराज सिंह और ललन सिंह साथ साथ कैसे। अब देखिए, मंत्रालय जब सामने आएगा, पोर्टफोलियो सामने आएगा, तो यह देखना होगा कि किसे कितना वजन वाला विभाग मिला। लेकिन सौरभ, एक बात समझिए, जब हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए, एक बात तो समझ में आती थी कि ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो विवेक ठाकुर यदि दूसरा भूमिहार बनना ही है तो विवेक ठाकुर राज्य मंत्री बन सकते हैं, इसकी चर्चा कुछ थी। लेकिन गिरिराज सिंह की तो चर्चा ही नहीं थी। लेकिन जब हमने डिकोड किया तो यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आई कि बीजेपी क्या करती है। जितने वोट हैं बिहार में, सबों की खेती करने के लिए नीतीश कुमार को ही दे देती। भूमिहार वोट बीजेपी का वोट माना जाता है बिहार में। और नीतीश कुमार इस जिद पर अड़े थे कि हम ललन सिंह को मंत्री बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ललन सिंह मंत्री बना दिए जाते और बीजेपी किसी भूमिहार को मंत्री नहीं बनाती। तो क्या होता, क्या संदेशा जाता, बीजेपी कैसे पिछड़ती? बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, तो संदेशा तो यही जाता ना कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने बना दिया, लेकिन बीजेपी ने किसी भूमिहार को बनाना मुनासिब नहीं माना, तो राजपूत भी नाराज होते, भूमिहार भी नाराज होते। लेकिन दूसरा भूमिहार विवेक ठाकुर क्यों नहीं बने, गिरिराज सिंह ही क्यों बन गए, इसे भी समझना आवश्यक है। देखिए, हम ये मानते हैं, जब मैं दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा कर रहा था, कि ललन सिंह तो बन ही गए, गिरिराज सिंह को लॉयल्टी की रॉयल्टी मिली है। गिरिराज सिंह को? हाँ, बिल्कुल। देखिए, गिरिराज सिंह को मोदी पसंद करते हैं, यह बात कल प्रमाणित हो गई। कैसे? देखिए, आपको याद होगा 2014 जब नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, 2013 में ही अलग हो गए थे, और जब अलग हो रहे थे नीतीश कुमार, उसके 1 साल पहले से यह चर्चा होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राजनाथ सिंह उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सुशील मोदी जब तक नीतीश कुमार अलग नहीं हुए थे, बिहार में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम थे, तो सुशील मोदी को भी नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते थे। और सुशील मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि नरेंद्र मोदी की चर्चाओं के बीच सुशील मोदी कहा करते थे, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, और बिहार में नरेंद्र मोदी का नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता था जब तक आधिकारिक रूप से एनडीए का गठबंधन नहीं टूटा था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जब नीतीश कुमार एनडीए में थे,
तो बिहार में दो ऐसे नेता थे, मात्र दो ऐसे नेता थे जो खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे। उनमें पहले गिरिराज सिंह थे। चाहे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो, चाहे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का कोई अवसर हो, चाहे नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा करनी हो। आपने तस्वीरें देखी होगी, यदि आपको पुराने दिनों की याद होगी कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर, शायद 5 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है, पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगते थे और गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी को केक खिला रहे होते, तस्वीर को ही, जी, मिठाई को ही जी, हवन कराते थे, यज्ञ कराते थे। तो गिरिराज सिंह पहले और दूसरे थे अश्विनी चौबे। तो अश्विनी चौबे तो कट ही गए, उन्हें टिकट ही नहीं मिला। उनके खिलाफ क्या साजिश हुई नहीं हुई, अश्विनी चौबे को आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप समझिए कि अश्विनी चौबे के कटने का क्या परिणाम हुआ कि बीजेपी बक्सर हार गई। और फिर आपको राज्यसभा से, चूंकि आपको ब्राह्मण का कोटा देना था और उत्तर प्रदेश से भी कोई मजबूत कद्दावर ब्राह्मण नेता दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो आपको सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के सदस्य को राज्य मंत्री बनाना पड़ा। तो गिरिराज सिंह की यह लॉयल्टी नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में हमेशा है। इसलिए आपको याद होगा कि 14 में भी गिरिराज सिंह मंत्री बने। और फिर आप याद कीजिए, देखिए यह बात कल हमें और आपको बीजेपी के एक बड़े नेता बता रहे थे कि 2019 में फिर से नीतीश कुमार साथ आ गए थे और नीतीश कुमार की पार्टी के भी 16 सांसद और बीजेपी ने 17 और एलजेपी ने 6 सीटें जीत ली थी। नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को 2019 में, जो सहयोगी पार्टियां थीं, उन्हें एक एक मंत्री पद दे रहे थे। नीतीश कुमार इसे लेने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि समानुपातिक भागीदारी चाहिए। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी थी, जो कल हमें और आपको बताई जा रही थी, कोई 5 वर्षों के बाद, कि देखिए नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह मंत्री बने 2019 में ही। लेकिन नरेंद्र मोदी का चाहना था, नरेंद्र मोदी की चाहत थी कि एक जाति से एक ही। ठीक है, 2014 में, 2019 में आपने यह भी देखा होगा कि राधा मोहन सिंह भी बने और राजीव प्रताप रूडी भी बने। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाहत थी कि जब हम गिरिराज सिंह को बना ही रहे हैं और बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ललन सिंह को कैसे बनाएं। और वे तभी आरसीपी सिंह को या फिर चाहते थे कि नीतीश कुमार कोई दूसरा नाम दे दें। लेकिन नीतीश कुमार की शर्त थी कि यदि एक ही बनना है तो ललन सिंह बनेंगे। ठीक है, तो उस वक्त भी ये बात बिगड़ी और फिर नीतीश कुमार सरकार में शामिल नहीं हुए, फिर समर्थन दिए। और जब शामिल होने का अवसर आया दोबारा, जब वे एनडीए में लौटे और आरसीपी सिंह तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, वे अधिकृत किए गए थे कि आप बात कीजिए, तो वे खुद से जाकर मंत्री बन गए। इसका गुस्सा नीतीश कुमार को कितना आया आपको पता है, कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया, ललन सिंह को लाया गया। तो यह एक बड़ी बात थी कि गिरिराज सिंह मन मस्तिष्क में है। और देखिए गिरिराज सिंह को जैसे मंत्री बनाया गया फिर से, कैबिनेट मिनिस्टर, और ललन सिंह, तो इस बात को भी समझिए कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को लेकर जितनी चर्चाएं होती थी टिकट के बंटवारे के पहले, चुनाव से पहले गिरिराज सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, राकेश सिन्हा इस तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं, और राकेश सिन्हा लगातार लगे ही हुए थे 5 साल तक गिरिराज सिंह को परेशान कर ही रखे। और यह लोग कहते थे कि राकेश सिन्हा को दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि संघ का आशीर्वाद प्राप्त है, बीजेपी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, वे दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्य नामित किए गए थे। यह नरेंद्र मोदी की कृपा से ही संभव हुआ था। लेकिन जब गिरिराज सिंह मंत्री बन गए तो यह बात स्पष्ट हो गई कि गिरिराज सिंह के आगे राकेश सिन्हा का स्थान कभी नहीं बनता था। तो ये बात, और फिर से वही बात कि बीजेपी सारे वोट बैंक की खेती नीतीश कुमार को नहीं सौंप सकती थी। देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो एक नारा लगा था, कुर्मी को ताज भूमिहार का राज। तो अब देखिए यदि गिरिराज सिंह नहीं होते
और सिर्फ ललन सिंह होते भूमिहार से, तो फिर दिल्ली में ललन सिंह और बिहार में नीतीश कुमार, यही बात हो जाती। तो इसे साधने के लिए कि बीजेपी का समीकरण नहीं बिगड़े, राजपूत नाराज हो ही चुके, देख ही रहे कल से जब हम लोगों ने वीडियो किया कि राजपूत को सूखी रोटी भी नहीं मिली और भूमिहार को बटर चिकन, मतलब बटर और मलाई दोनों, बटर चिकन और चिकन बटर और चिकन 2 प्याजा दोनों प्राप्त हो गया। तो ये, और देखिए कुशवाहा भी नाराज है। कुशवाहा राजनीति को साधने के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार अरे हैं कि विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, और इस पर मंथन चल रहा है कि यदि विधानसभा के चुनाव जल्दी से कराए जाएंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में एक टीस है 2020 से ही कि मैं नंबर 3 की पार्टी कैसे बन गया। और जैसे ही नंबर 3 की पार्टी बने थे, बीजेपी वाले कहना शुरू कर दिए थे ये तो हमारी कृपा से मुख्यमंत्री हैं, हमने बनाया है। और आज देखिए नीतीश कुमार को यह कहने का अवसर मिल गया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हमने बनाया है। जी चलिए, तो गिरिराज सिंह के पीछे की कहानी ज्ञानेश्वर ने आपको बता दी। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।